Hello. Hello, Miss Kaur. Good evening, everyone. Hi. Hello, Ansi ji. Good evening, good evening. Namaste. Sachin ji, Miss Geet. Hello, and welcome everyone on this Amul Facebook Live at 10 p.m. Jigar ji, welcome. So we'll just wait for another few seconds and then we'll start today's live recipe show. And Mr. Ram, hello. And Mr. Unni, Lipika ji, Neela Nigam ji. So welcome everyone to Amul Facebook Live. This is Madhu Nahata from Ovens Up Indore. We are basically manufacturers of granola and energy bars. And आप हमारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं on www.ovensup.com. आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं for some amazing recipes and food styling projects etc. on Instagram in the name of Ovens Up by Madhu. आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं on Facebook in the name of Ovens Up. So I would like to thank Amul for giving me this wonderful platform today, जिससे कि मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ and आपको एक बहुत अच्छी रेसिपी बताने जा रही हूँ, which is a perfect recipe for dessert gifting. जब आप किसी के यहाँ जाते हैं या दिवाली आ रही है या ईद है, कोई भी ओकेजन हो सकता है, होली, रक्षाबंधन, न्यू ईयर्स, बर्थडे पार्टीज या कोई आपके घर पे आता है तो हम उन्हें कुछ देते हैं, तो आप ये इस मिठाई को, जो कि थोड़ा सा वेस्टर्न वर्जन है, आज हम बनाने जा रहे हैं कुकी ट्रूफल्स. बहुत इजी है, आप ये बना सकते हैं. इनको आप गिफ्ट बॉक्स में पैक कर सकते हैं अच्छी तरह से और इनका लाइफ अबाउट 7 days होता है इन फ्रिज. इसको आप दे सकते हैं, बहुत डिलीशियस है, आपका अपना पर्सनल टच होता है उसमें और लोग उसे बहुत पसंद करेंगे. सो शुरू करते हैं आज की रेसिपी, जिसका नाम है कुकी ट्रूफल्स. वेरी इजी टू मेक. आप अपने बच्चों के साथ भी इसको बना सकते हैं एंड यू कैन इन्वॉल्व एवरीवन इन दिस. ओके, सो आज हम यूज करने वाले हैं अमूल के कुछ बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट्स इन दिस रेसिपी. जैसे कि मैं यूज करूंगी थोड़ा अमूल घी, आई एम गोइंग टू यूज अमूल मिल्क, मिठाई मेट जो कि इनका कंडेंस्ड मिल्क है. आई एम गोइंग टू यूज अमूल फ्रेश क्रीम एंड मैं अमूल का डार्क कंपाउंड चॉकलेट भी आज यूज करने वाली हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी. जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वेलकम एवरीवन. माय नेम इज मधु नाहटा, आई एम फ्रॉम इंदौर एंड आज जो मैं अमूल का ये रेसिपी शो कर रही हूँ, हम बनाने जा रहे हैं कुकी ट्रूफल्स. सो ट्रूफल्स आर बेसिकली ये बॉल साइज्ड, लिटिल बॉल, टेनिस बॉल साइज्ड या उससे थोड़े से छोटे बॉल साइज्ड डेजर्ट्स होते हैं, जिनको बेसिकली कोको या डार्क चॉकलेट प्लस एनी एसेंस एंड क्रीम, कभी कभी कंडेंस्ड मिल्क, इस तरह से मिक्सचर के साथ बनाया जाता है. तो उसकी जो बेसिक प्रोसेस है आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ. इसमें मैं यूज करूंगी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है अमूल क्रीम. अगर क्रीम आपके घर में अवेलेबल नहीं है बाय चांस, दिस इज द अमूल cream. Okay, I like the smaller packings much more better because they are easy to use than the bigger 500 liter packing. So ये आप ला के रख सकते हैं. इसकी एक्सपायरी भी अच्छी खासी होती है, so you can use it for a longer period of time, keep it in your fridge etc. तो अमूल क्रीम नहीं हो अगर आपके पास, तो आप जो अमूल का मिल्क आपके घर में आता है उसे हम बॉईल करते हैं, मलाई स्टोर सभी करते हैं, तो आप उस मलाई को भी यूज कर सकते हैं. सेकेंड चीज जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है अमूल का डार्क कंपाउंड. कंपाउंड क्या होता है, जिससे हम चॉकलेट्स बनाते हैं. ओके, जो बेसिक हम घरों में चॉकलेट्स बनाते हैं वो कंपाउंड चॉकलेट से बनाते हैं. अगर आपके पास डार्क कंपाउंड चॉकलेट नहीं है तो आप अमूल की कोई भी चॉकलेट, डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. बट टुडे आई एम यूजिंग डार्क कंपाउंड चॉकलेट हियर. तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक थिक गनाश. गनाश क्या होता है, इन ट्रूफल्स को बनाने के लिए हम एक बेसिक बाइंडिंग डो बनाएंगे. ठीक है, जो केक्स पे भी लग सकता है, कुकीज के अंदर भी लग सकता है, बट वो थोड़ा फ्लोई कंसिस्टेंसी का होता है. हम इसको बनाने वाले हैं थोड़ा सा
स्टिफ कंसिस्टेंसी के साथ, जिसे हम रोल कर सके, बॉल्स बना सके। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम गनाश बना रहे हैं, द बेस ऑफ द ट्रूफल्स। तो मैंने लिया है अमूल क्रीम, यहाँ पे आप मलाई भी ले सकते हैं। उसमें मैंने ये जो अमूल की डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, उसके मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, और एग्जैक्टली द डबल अमाउंट ऑफ क्रीम मैं इसमें डालने वाली हूँ। सो मैंने यहाँ पे अबाउट 3/4 कप ऑफ क्रीम लिया है। सो मैं अबाउट 1.5 कप्स ऑफ इसमें डालूंगी हमारा चॉकलेट। ओके, और अब मैं इसको करने जा रही हूँ माइक्रोवेव में गरम। आप चाहें तो पहले सिर्फ जो क्रीम है उसको गरम कर सकते हैं फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, और जब वो बन जाए तो उसमें आप ये चॉकलेट डाल के रख सकते हैं, एंड देन आप उसको विप कर सकते हैं। दैट इज अ बेसिक प्रोसीजर, बट बिकॉज दिस इज अ लाइव, आई एम गोइंग टू डू दिस रियली इन अ फास्ट मोड, तो मैं ये दोनों एक साथ माइक्रोवेव में गर्म करने वाली हूँ। अदरवाइज आप पहले क्रीम को गर्म करिए और फिर उसमें चॉकलेट डालिए। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड आई विल बी बैक। सो पहले मैं इसको 30 सेकेंड्स के लिए गर्म करूंगी। जो हमारी क्रीम है, अमूल क्रीम, ये बहुत जल्दी से गर्म हो जाएगी, और इसकी जो गर्माहट है उससे जो हमारी अमूल डार्क चॉकलेट है वो मेल्ट होगी। तो हमें इसे ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक बॉईल करना है या कुछ, वी डोंट हैव टू गेट इनटू दैट प्रोसीजर। ओके, इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कुकीज़, क्योंकि हम कुकी ट्रूफल्स बना रहे हैं। तो मैं कुकीज़ जो यूज़ करूँगी, आई एम जस्ट शोइंग यू दिस फॉर सैम्पल। ओके, 1 सेकेंड। सो यहाँ पर ये हमारा जो गनाश है वो इसमें चॉकलेट मेल्ट हो गई है, और मैं इसको जस्ट विप कर दूंगी। इट टुक अबाउट 25 सेकेंड्स टू मेल्ट। देखिए, आई थिंक दिस इज मच मोर विजिबल नाउ। मैं इसको पास ले आती हूँ। इस तरह से आप इसको विप कर दीजिए। बहुत विप करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने बताया क्रीम जल्दी गर्म हो जाता है, एंड इट हेल्प्स द चॉकलेट टू मेल्ट। अदरवाइज कोई भी चॉकलेट, 1.5 कप्स ऑफ चॉकलेट कभी भी 20 सेकेंड्स में मेल्ट नहीं होगी। इट विल टेक अबाउट 2-3 बर्स्ट्स ऑफ 20 सेकेंड्स, और आपको उसको बीच बीच में विप करना पड़ेगा। सो ये हमारे गनाश का बेसिक प्रिपेयर हो गया है। कभी आप केक्स बनाते हैं तो आप इस टाइप का गनाश बना लीजिए और केक्स के ऊपर डाल दीजिए। नाउ द नेक्स्ट प्रोसीजर इज, इसको पूरी तरह से कूल डाउन करना होता है और फिर रेफ्रिजरेटर में रखना होता है। ठीक है, तो इसको जब हम बनाएंगे ट्रूफल्स को, मिनिमम आपको इस गनाश को यू हैव टू कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर फॉर 4 आवर्स। कितने? 4 घंटे के लिए। ओके, ठीक है, इस टाइप की कंसिस्टेंसी आपकी होगी तो आपके ट्रूफल्स परफेक्ट बनेंगे। 3/4 कप मैंने मिल्क लिया, 1.5 कप्स ऑफ मैंने अमूल की डार्क कंपाउंड चॉकलेट चॉप करके डाली। 30 सेकेंड्स के लिए मैंने इसको गर्म किया, अबाउट 28 सेकेंड्स, एंड इस तरह का। अब जैसे देखिए ये कूल डाउन होते जाएगा तो ये थोड़ा सा हार्डन होते जाएगा, और हमें इसका एक हार्ड नहीं बट ऑलमोस्ट मीडियम सॉफ्ट डो रेडी करना है गनाश का। तो वो कैसे तैयार होगा, इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको सीधे इसको फ्रिज में रखना है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू कीप दिस इन द फ्रिज। आपको इसको फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। नेक्स्ट थिंग जो मैं बता रही थी, बिकॉज हम कुकी ट्रूफल्स बना रहे हैं, हमने ट्रूफल्स का बेस बना लिया गनाश, उसको फ्रिज में रख दिया है क्रीम और मिल्क, क्रीम एंड डार्क कंपाउंड की कॉम्बिनेशन से। मुझे ऑरेंज फ्लेवर पसंद है, आप चाहें तो कोई भी चॉकलेट चिप कुकीज ले सकते हैं, आप चाहें तो इलायची क्रीम बिस्किट्स ले सकते हैं, पाइनएप्पल बिस्किट्स ले सकते हैं, प्लेन कोई भी जो आपके घर में कुकीज हो आप उनको भी ले सकते हैं। बट आई लाइक थोड़ा सा क्रीमी मोर टेक्सचर, सो आई एम जस्ट यूजिंग ऑरेंज क्रीम बिस्किट्स का एक छोटा पैकेट मैं आपको करके बताऊंगी यहाँ पे। ठीक है, इसको हमें थोड़ा सा अपने हाथों से ही विथ यूजिंग समथिंग लाइक दिस, इसको हम ब्रेक करेंगे। ओके, इजीली ये ब्रेक हो जाते हैं बिकॉज दे हैव क्रीम इन इट। I think it will be more visible now. Yeah. So इस तरह से आप इसको थोड़ा सा with a masher like this, इसको आप चाहें तो मिक्सी में थोड़ा सा कोर्स भी कर सकते हैं, but I like to use something like this
जो आप अपने हाथों से या जिससे आप पराठा बनाते हैं ना, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए सो दैट उसमें कोई घी का या इस तरह का कोई स्मेल ना रह जाए या ऑयल का, एंड देन यू कैन यूज़ इट इन योर चॉकलेट्स एज वेल। I really don't like to use a lot of fancy items, kitchen gadgets. Useful तो वो बहुत होते हैं, but I think this is therapeutic. बहुत अच्छा भी लगता है पूरी तरह से अपने हाथों से बनाई हुई कोई चीज़। So थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से बीट कर दूंगी। And here you see this is ready. ऑरेंज क्रीम बिस्किट्स मैंने अबाउट 5-6 क्रीम बिस्किट्स ही यहाँ पे लिए थे, ठीक है। और कुछ ऑलरेडी मैंने पहले से इस तरह से ग्राइंड करके रखे थे, जस्ट टू शो हाउ टू डू दिस आई हैव डन हियर, ओके। थोड़ा सा मैं और इसके जो थोड़े बड़े पीसेस हैं सो दैट हमारा जो ट्रूफल्स हैं वो बहुत स्मूथली बन जाए, ओके। सो लेट मी जस्ट क्लियर ऑल दिस एंड वी कैन गेट इनटू द नेक्स्ट स्टेप। सो जो गनाश हमने फ्रिज में रखा था, ओके, वो आफ्टर 4 आवर्स कैसा लगता है मैं आपको दिखाती हूँ। इट बिकम्स ऑफ दिस स्टाइल, देख रहे हैं आप, मैंने थोड़ा सा स्क्रेप करके देखा था इसको वेदर इट हैज़ कम टू द कंसिस्टेंसी दैट आई वांट और नॉट। तो आफ्टर 4 आवर्स ये इस टाइप की कुछ कंसिस्टेंसी इसकी बन जाती है। ये देखिए, आई थिंक विजिबल है, यस। मैं आपको स्क्रेप करके दिखाती हूँ, ये देखिए इस टाइप की कंसिस्टेंसी। You should be able to scrape it in the form of a dough, a pliable dough, ठीक है, इस तरह से। सो आज हम बना रहे हैं कुकी ट्रूफल्स, जिसका बेस मैंने चॉकलेट गनाश बनाया था विद द हेल्प ऑफ अमूल फ्रेश क्रीम। मैंने लिया था अमूल डार्क चॉकलेट कंपाउंड, ओके। सो 3/4 कप ऑफ मैंने अमूल क्रीम लिया और 1.5 कप्स ऑफ डार्क चॉकलेट कंपाउंड के मैंने श्रेडेड पीसेस लिए। उनको गरम किया अबाउट 28 सेकेंड्स इन अ माइक्रोवेव। आप चाहें तो गैस पे भी उसको गरम कर सकते हैं। पहले आप क्रीम को गरम कर लीजिए एंड उसमें सिर्फ आप चॉकलेट छोड़ दीजिए, एंड आफ्टर 1 or 2 minutes यू कैन जस्ट मिक्स इट, कीप इट इन द फ्रिज फॉर 4 आवर्स एंड योर गनाश ऑफ दिस स्टाइल विल बी रेडी विथ दिस एग्जैक्ट प्रोपोर्शन। तो अब हम क्या करेंगे, इस गनाश में, दिस इज द एग्जैक्ट गनाश दैट वी वांटेड। अब मैं सबसे पहले अपने हाथों को थोड़ा सा विथ अमूल घी ग्रीस करूंगी, ओके। आप चाहे तो अमूल बटर भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू यूज़ अमूल घी एंड मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी कंडेंस्ड मिल्क, अमूल का मिठाई मेट के नाम से जो आता है, जस्ट अ लिटिल बिट, ओके। क्योंकि अभी हम इसमें कुकीज़ का क्रश भी डालने वाले हैं। आप चाहें तो आप डाइजेस्टिव बिस्किट भी इसमें डाल सकते हैं या पार्ले जी भी डाल सकते हैं, ग्लूकोज बिस्किट्स एट्सेट्रा, ओके। सो लेट्स गिव दिस अ क्विक मिक्स, ओके। जो आप इसमें एंड में अमूल का मिठाई मेट डालेंगे, उससे इसका पूरा जो फ्लेवरिंग है वो फुल्ली चेंज हो जाएगी, बहुत ही शानदार इसमें टेस्ट आएगा, ओके। एंड हमें बहुत नहीं डालना है क्योंकि हमें इसे लिक्विडिफाई नहीं करना है, ओके, बिकॉज अभी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। सो नाउ लेट्स जस्ट पिक इट अप इन आवर हैंड्स इस तरह से एंड लेट्स सी इफ वी आर एबल टू मेक रोल्स। देखिए इस तरह से हम इसके बॉल्स बनाने हैं और इन बॉल्स को हम डायरेक्टली डिप कर देंगे इन दिस, ओके। सो लिटिल बाइट साइज्ड बॉल्स, थोड़ा सा मैसी काम है बट इट्स एन एन्जॉयबल थिंग, ओके। आप चाहें तो मिल्क मेड को स्किप भी कर सकते हैं, सॉरी मिठाई मेड को स्किप भी कर सकते हैं अमूल के, ओके। थोड़ा मेसी है ये बट आई थिंक इट यील्ड्स गुड रिजल्ट्स। आप चाहें तो स्क्वायर पीसेस किसी भी तरह का आप इसका शेप बना सकते हैं, वेरी इजी टू डील विथ। ये देखिए इस तरह से हम एक एक करके ट्रूफल बना रहे हैं यहाँ पे, एंड आई विल मेक जस्ट वन मोर।
सो जो क्वांटिटी मैंने आपको स्पेसिफाई करी थी बनाने के लिए, उसमें आप अबाउट 10 to 15 ट्रूफल्स बना पाएंगे। ओके, अब हमें करना क्या होता है, इसको फ्रिज में रखना होता है टू सेट। लेकिन क्योंकि हम लाइव कर रहे हैं और हमारे पास, आई जस्ट क्लीन माई हैंड्स, इतना टाइम नहीं है, सो आई विल जस्ट शो यू राइट अवे हाउ टू गो अहेड एंड सर्व दीज, बिकॉज इतना हमारे पास लाइव में टाइम नहीं होता है कि हम उसको फ्रिज में रखें सेट होने के लिए एंड ऑल दैट। सो लेट मी जस्ट शो यू हाउ टू गो अहेड इन दिस। हमें बस इनको रोल कर देना है इन दिस। आई लाइक ऑरेंज क्रीम बिस्किट, सो मैंने यहाँ पे ऑरेंज यूज़ करा है। प्रॉपरली इसको रोल कर दीजिए एंड लेट्स टेक अ प्लेट। क्योंकि अभी ये रेफ्रिजरेटेड नहीं है तो प्रॉपर सर्कल्स ऑल्दो बन तो गए हैं, बट अगर आप इनको बॉल्स को रेफ्रिजरेट करके रखेंगे फॉर अनदर आवर और सो, ये इस रेसिपी में बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जस्ट जो रेफ्रिजरेटिंग का टाइम है वो ही थोड़ा सा ज़्यादा है, ओके, टू गेट द परफेक्ट कंसिस्टेंसी एक्चुअली। सो मैं यहाँ पे इसको रोल कर रही हूँ इस तरह से। आई होप ये दिखाई दे रहा है, ओके। सो आप एक इस तरह से फोर्क ले लीजिए एंड एक आप स्पून ले लीजिए, ओके, एंड देन जस्ट ड्रिजल इट एंड रोल इट and then just go ahead with all these truffles. It's really very delicious, बहुत ही। और इसमें साथ में जब चॉकलेट के साथ ऑरेंज का टेस्ट आता है तो वो बहुत ही बढ़िया लगता है। आप चाहें तो आप जो गनाश बनाते हैं उसके अंदर भी आप कुकी के जो क्रम्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। सो आज हमने बनाए हैं कुकी ट्रूफल्स, ओके। इसे रेफ्रिजरेट करना बहुत ज़रूरी है बिफोर रोलिंग, बट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम इन द लाइव 1 घंटा हम नहीं रुक सकते हैं टू डू दिस। तो मैं आपको आज इसी तरह से बता रही हूँ इमीडिएटली आप कैसे कर सकते हैं, सो लेट अस जस्ट क्लीन आवर प्लेट। ओके, सो आवर ट्रूफल्स आर ऑलमोस्ट रेडी। थोड़ा सा अब हम इन पे गार्निशिंग करेंगे, ओके। गार्निशिंग के लिए आई एम यूजिंग इस तरह के स्प्रिंकल्स मिलते हैं जो केक्स, पेस्ट्रीज एक्सेट्रा या जो ट्रूफल्स के लिए स्पेशली वो आप डाल सकते हैं इसके ऊपर। सो आई विल पुट ऑन फ्यू ऑफ दीज। Like this, and they look wow because rainbow colors की तरह सभी जगह पे ये स्प्रेड हो गए हैं। थोड़ा सा आप इनको प्रेस कर सकते हैं so that वो स्टिक कर जाए वहाँ पे। So and then we can add some if you want almonds etc on the top of it. I don't really like it, लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन बता रही हूँ कि आप वो भी कर सकते हैं, वाइट चॉकलेट ड्रिजल करके भी डाल सकते हैं। सो दीज आर आवर ट्रूफल्स दैट आर रेडी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिए, अपने बच्चों के साथ इसको बनाइए, ओके, एंड फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर भेजिए बनाकर। सो ओनली थिंग इज़ दैट टुडे वी वर नॉट एबल टू रेफ्रिजरेट इट। बनाने के बाद 1 घंटा इसको रेफ्रिजरेट करना पड़ता है, फिर हम इसे रोल करते हैं, बट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम आई वॉन्टेड टू शो यू ये ट्रूफल्स कैसे बनते हैं। सो दिस इज़ हाउ
कुकी ट्रूफल्स लुक लाइक. आप चाहें तो गनाश के अंदर कुकीज़ ऐड कर सकते हैं. मुझे ऑरेंज फ्लेवर पसंद है तो मैंने ऑरेंज फ्लेवर साथ में डाला था. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, and I will see you next week with another series on sandwiches starting Monday at 10 PM. Monday to Friday मैं आपको अमूल के Facebook लाइव पे मिलूंगी. एंड हमें फॉलो करिए ऑन ओवन्स अप बाय मधु ऑन इंस्टाग्राम. एंड अमूल के प्रोडक्ट्स आप ज़रूर खरीदिए. आई लाइक अमूल चॉकलेट्स द बेस्ट, अमूल क्रीम एंड अमूल घी आर माई फेवरेट्स. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. सो ये थे हमारे कुकी ट्रूफल्स, बेस्ट फॉर गिफ्टिंग एंड ईटिंग योर सेल्फ. एंड आई होप यू एन्जॉयड दिस शो. एंड अगर इसे बनाएं तो हमें पिक्चर्स भेजें या हमें टैग करें ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक ओवन्स अप बाय मधु. रेसिपी को शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. थैंक यू एंड थैंक्स अमूल फॉर दिस लाइव.